हेलो स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने रोल्स थ्योरम के बारे में पढ़ा। आज हम मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों? मीन वैल्यू थ्योरम। कौन सी पढ़ेंगे? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में बच्चों हम MVT भी कहते हैं। कौन से कहते हैं? MVT। तो MVT में आपके पास क्या होता है, आपको कोई भी फंक्शन fx दिया होगा डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल AB। क्या हुआ? क्लोज इंटरवल AB। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से देखिए, रोल्स थ्योरम में हमारे पास तीन कंडीशन थी कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पर, डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पर, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। MVT के अंदर आपके पास सिर्फ दो ही कंडीशन होंगी। पहली, जो fx है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल AB। जो fx है वो डेरिवेबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल AB। क्लोज इंटरवल AB पर ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल पर ये डेरिवेबल होना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे में आपके पास एक C एग्जिस्ट करेगा। वो जो C है क्लोज इंटरवल AB को बिलोंग करेगा, यानी कि C की वैल्यू इंटरवल AB के अंदर होगी। वो C किस तरह से होगा? वो कुछ ऐसा होगा बच्चों, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A इक्वल टू F'C। इस तरह से आपका जो है वो F जो C है वो होगा। बच्चों फिर से रिपीट करता हूं, देखिए, फंक्शन क्लोज इंटरवल AB पर अगर डिफाइंड है तो वो AB पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल AB के ऊपर कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओपन इंटरवल AB पर वो डेरिवेबल होना चाहिए, और एक नंबर C एग्जिस्ट करेगा जो कि इंटरवल AB को बिलोंग करेगा, सच दैट FB माइनस FA अपॉन B माइनस A इक्वल टू F'C। इस तरह से वो होगा। तो देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन हम अब इसके ऊपर करते हैं। आपको क्वेश्चन दिए हुए होंगे, एक दो क्वेश्चन जैसे हमने रोल्स थ्योरम में किए थे वैसे ही एक दो क्वेश्चन हम जो है अब MVT के अंदर कर लेते हैं। जैसे वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, पूरा नाम इसका है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में बच्चों बोलते हैं हम इसको MVT। वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शन क्या है बच्चों? fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 4। क्लोज इंटरवल 0 to 4। बच्चों देखिए, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 जो है एक पोलिनोमियल फंक्शन है। कैसा है? पोलिनोमियल फंक्शन है। एज fx इज पोलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर fx is continuous and derivable। जो fx है वो कंटिन्यूअस भी है और वो डेरिवेबल भी है। अब जब फंक्शन जो है कंटिन्यूअस भी है, डेरिवेबल भी है, तो हम अगली कंडीशन पर आ जाते हैं। अगली कंडीशन पे आ जाते हैं बेटा, हमें निकालना था f ऑफ b माइनस f ऑफ a। हमें डेरिवेटिव उसका जो है डिफरेंशिएशन भी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा f डैश x इक्वल टू 2x प्लस 1, यानी कि f डैश c इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 2c प्लस 1। अब जो और चीजें थी वो हमें क्या चाहिए? b की जगह क्या है बच्चों? 4। तो f4 क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, यानी कि 16 प्लस 4 माइनस 1, ये कितना आ गया? 19, यानी कि 19। 16 और 4 20 में से एक गया 19।
एफ ए यानी कि एफ जीरो तो जीरो स्क्वायर प्लस जीरो माइनस वन यानी कि क्या जाएगा माइनस का वन। बच्चों थ्योरम क्या कह रही थी? थ्योरम कह रही थी कि जो आपका एफ बी माइनस एफ ए है अपॉन बी माइनस ए है वो एफ डैश सी के इक्वल आएगा। तो एफ बी की वैल्यू क्या आई 19 माइनस एफ ए की क्या आई माइनस का वन। नीचे बच्चों b माइनस है यानी कि 4 से 0 माइनस हो जाएगा और एफ डैश सी क्या है आपका 2c प्लस वन। क्या है बच्चों 2c प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि ऊपर हो जाएगा 19 प्लस 1 और नीचे हो गया 4 इक्वल टू 2c प्लस वन। बच्चों ऊपर ये बन गया 20 अपॉन 4 20 बटा 4 ये हो गया 2c प्लस वन। 4 से कट जाएगा 5 पे। कितने पे कट जाएगा बच्चों 5 पे। मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ज़्यादा दूर तक कैमरा शायद ना जाए। तो ये हो जाएगा 2c यानी कि 2c प्लस वन किसके इक्वल आ गया 5 के। जब ये 1 दूसरी तरफ जाएगा 1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो बच्चों ये घट जाएगा इसमें से 2c यानी कि 2c किसके बराबर आ गया 4 के और जो c है वो किसके आ गया 4 बटा 2 कट के आ गया 2। अब देखिए ये 2 जो है इस इंटरवल के अंदर है तो मीन वैल्यू थ्योरम जो है यहाँ से वेरीफाई हो जाती है। बच्चों देखिए क्या है एफ एक्स इक्वल टू दिस है ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 4। ठीक है एज एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन जैसा कि हमें पता है एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस और डेरिवेबल दोनों होगा। तो हम अपने अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x एक्स का हो जाएगा 1 और इस 1 का हुआ 0। एफ डैश सी यानी कि x की जगह c ले लेगा तो c ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा 2c प्लस वन। ठीक है अब हमें थ्योरम के हिसाब से एफ बी यानी कि b की वैल्यू 4 थी तो F4 चाहिए। वैल्यू रखेंगे x की जगह 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 4 का स्क्वायर हुआ 16 प्लस 4 माइनस 1 16 और 4 20 में से गया 19। एफ ए यानी कि 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 यानी कि आ गया माइनस 1। रिजल्ट क्या कह रहा था हमारे पास कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी होगा। b की जगह हमारे पास 4 है तो f4 की वैल्यू हमने 19 निकाल ली है। इसकी जगह 0 है तो f0 की वैल्यू हमने -1 निकाल ली थी 19 माइनस माइनस का 1। नीचे b की वैल्यू 4 थी a की वैल्यू 0 है इक्वल टू 2c प्लस 1 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 19 और 1 हो गया 20। नीचे 4 में से 0 गया 4 से बच्चों ये कट जाएगा 5 पे इक्वल टू है 2c प्लस 1 यानी कि 2c प्लस 1 इक्वल टू 5 आ गया। 2c जमा 1 5 के बराबर आ गया। जब आप 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2c बराबर है 4 आ जाएगा और 2 दूसरी तरफ जाएगा नीचे तो c इक्वल टू 2 तो c की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 2। इस प्रकार से जो है आप अपने मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे। एक दो क्वेश्चन हम आगे और करते हैं बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों जो आपका मीन वैल्यू थ्योरम है ये आपके डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम अगले चैप्टर में आ जाएंगे। हालांकि अगले चैप्टर में भी आपका डिफरेंशिएशन पूरा यूज होगा जो कि आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हैं AOD उसमें यूज होगा। लेकिन बच्चों सीधे सीधे डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है वो आज आपका इस वीडियो में खत्म हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे ले लिया एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। क्या ले लिया एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स ई की पावर एक्स सभी हैं ऑन 1 to e। बच्चों लॉगरिथम फंक्शन है 1 to e डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस दोनों रहेगा। एज एफ एक्स इज logarithm function therefore fx is continuous and derivable both on 1 to e। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो आपका जो f डैश x है वो आ जाएगा 1/x यानी कि f डैश c जो है क्या आ जाएगा 1/c। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा क्या था एफ बी
यानी कि एफ बी की जगह दे रखा है ई, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, क्या होती है 1। एफ ए की जगह है 1, यानी कि ये हो जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0। और आगे बढ़ते हैं सवाल में। आगे हमारे पास क्या था, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी आना चाहिए था। बच्चों बी की जगह है ई, तो ये है log ई, लो एफ ई, यानी कि log ई, इसकी वैल्यू क्या आई है 1 निकाली हमने, माइनस एफ ए यानी कि एफ 1 log 1 की वैल्यू हमने निकाली हुई है 0, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बच्चों बी माइनस ए यानी कि ई माइनस 1 इक्वल टू एफ डैश सी क्या है बच्चों 1 बाई सी। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे सी की वैल्यू आ जाएगी ई माइनस 1, क्या आ जाएगी ई माइनस 1। इस प्रकार से जो है बच्चों आप अपने इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हैं। एक दो क्वेश्चंस हम और लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड लेते हैं। देखिए उनमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। हमें पता है cos x से, तो cos x एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, एज cos इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल फंक्शन। तो पहली दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, सेटिस्फाई होगी तो हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपका जो एफ डैश एक्स है वो बच्चों क्या आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, आपको चाहिए सी में तो एफ डैश सी क्या आ जाएगा माइनस का साइन सी। आगे बढ़ते हैं, आगे आप जैसे ही बढ़ेंगे आपको एफ बी यानी कि एफ पाई बाई 2 चाहिए, एफ पाई बाई 2 यानी कि कोस पाई बाई 2, और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0। फिर एफ ए यानी कि एफ 0 यानी कि कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। आपका जो था एफ बी उसकी जगह क्या आ जाएगा एफ पाई बाई 2 माइनस एफ ए यानी कि एफ 0 अपॉन बी यानी कि पाई बाई 2 माइनस 0 इक्वल टू एफ डैश सी। ये चलता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, सोल्व करते हैं। एफ पाई बाई 2 आपका आया था 0, माइनस एफ 0 आया था आपका 1, नीचे आपका आ गया कोस वो जो है पाई बाई 2 इक्वल टू एफ डैश सी, क्या आया था बच्चों माइनस का साइन सी, क्या आया था माइनस का साइन सी। जब आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का पाई बाई 2 इंटू माइनस साइन सी इक्वल टू माइनस 1। होगा कि नहीं होगा, यानी कि माइनस का पाई बाई 2 ये इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई माइनस का साइन सी। माइनस से बच्चों माइनस कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा कोसिकेंट, क्या आ जाएगा ये कोसिकेंट, कोसिकेंट सी इक्वल टू माइनस का पाई बाई 2। होगा कि नहीं होगा, और सी आपका क्या आ जाएगा, यहां से सी की वैल्यू निकालेंगे आप, तो ये उधर जाके इनवर्स होगा, इनवर्स होगा तो ये क्या आ जाएगा सी इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स माइनस का पाई बाई 2। क्या हो जाएगा कोसिकेंट इनवर्स माइनस का पाई बाई 2। इस प्रकार से जो है बच्चों आप अपने इन क्वेश्चंस को जो है सोल्व कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, हाँ देखिए बच्चों यहाँ से आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोच सकते हैं, और वो आप क्या सोचेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से सोच सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या सोचेंगे कि ये जो है आपका क्या हुआ बच्चों माइनस का 1 अपॉन पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस का साइन सी। बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जो आपका 2 है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बाई पाई इक्वल टू साइन सी। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स 2 बाई पाई। सी की वैल्यू बच्चों आपकी क्या हो जाएगी साइन इनवर्स 2 बाई पाई। इस प्रकार से बच्चों जो है आप अपने इन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस बच्चों अपने क्वेश्चंस पे करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आपको जैसी भी आती हैं, जिस भी तरह की प्रॉब्लम आती है,
वो आप अपने प्रॉब्लम्स पूछेंगे। और बेटा इसके साथ हमारा डिफरेंशिएशन का ये चैप्टर फिनिश होता है, खत्म होता है। अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट